कौन है? आपकी प्रीति क्या लगती है? प्रीति मेरी मौसी की लड़की प्रीति है। आपकी मौसी की लड़की है, वह आपको सपोर्ट करती है, सपोर्ट करके आप दोनों की शादी दोबारा करा देती है और दोबारा कराने के बाद जो वीडियो पे स्कैनर किसका है जो QR कोड लगा है? वो सूरज का स्कैनर लगा। स्कैनर लगाने का क्या मतलब है? तुम लोग क्यों स्कैनर लगाए थे? तो तब से लेके आज तक ये झगड़ा ये हो रहा है कि प्रीति बोल रही है कि मैं इसको इतना सपोर्ट की, आगे बढ़ाई, आज हमको ये कुछ गुण नहीं रही है। मतलब अपने पति के साथ हूँ, जो भी खुशी से वीडियो बना रही हूँ, उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। लड़ाई काहे होती है? काहे दोनों लोग देख रहे सोशल मीडिया? लड़ाई यही हो रहा है ना, लड़ाई यही हो रहा है कि वो लोगों ने खिला दिया है, उन लोगों ने पिला दिया है और मैं ही नहीं, सब लोग आते हैं खाते पीते हैं तो सबको कहते हैं। तो मैं उसी बात पे गांड हिला हिला के मैंने बोल दिया ना कि मैं चाटने आया हूँ, तो उनको मिर्ची लग गई, तो वो फोन करके मुझे गाली देने लगे और जब गाली देने लगे तो हम भाई उसी बात को वायरल कर दिए। और स्कैनर लगाने का क्या उद्देश्य था? स्कैनर लगाने का उद्देश्य ये था कि अगर स्कैनर लगा दिया जाए, कुछ ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम मतलब हम लोग भी थोड़ा ले लेंगे और उसके बाद जमीन वमीन कहीं ये इसको दे देंगे, अपना ले लेगी। इसके लिए स्कैनर लगाया गया था। और शादी में जो व्यूज मतलब चल रहा था, शादी का जो उस टाइम ज़्यादा व्यूज चलने लगता है, शादी का माहौल होता है तो उसमें कुछ पैसा भी चैनल से कमा लिया जाएगा, यही रीज़न था। प्रीति और सूरज ने आप दोनों की शादी कराया, आपको इस मुकाम में पहुंचाया और सोशल मीडिया पे आपने खूब वायरल हुए, पूरा का मामला है। तो भैया एक बात बताइए, आप हमको सपोर्ट करने आए हैं कि नहीं आए? आए ना, तो इसका मतलब सपोर्ट कर देंगे तो मेरा गला दबाएंगे क्या? आप गला दबाएंगे? नहीं ना, गला तो नहीं दबा सकते। ठीक है, कल ये मेरी वाइफ वहां पे रहती थी तो जो कहते थे वो करती थी। आज मेरे साथ है तब तो झूठ बुलवाते थे, आज सच बुलवा रहा हूँ। और सच इसलिए बोल रही है कि जब आपने सपोर्ट कर दिया, आप ही बोले कि अन्नू लाचार है, अन्नू मतलब बहुत लाचार है, इसकी मदद करो। ठीक, आज जनता इनको पसंद करने लगी तो आपको दिक्कत होने लगी कि जनता इसको सपोर्ट कर रही है, हमको कम कर रही है। नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, गोड़ लागतानी। हमर नाम भाई अमित प्रताप में और पहुंचल बाटी यूपी के गोरखपुर में। और गोरखपुर में हमार मुलाकात हो गई बा इस सोशल मीडिया पर वायरल चेहरा बाटे अन्नू निषाद और रामू यादव। इन अन्नू निषाद और रामू यादव और समय चर्चा का विषय बनला जब इनके गोद में 1.5 साल का बच्ची रहल है और इनका शादी एक प्रीति और सूरज नाम के युवक ने मंदिर में कराया। और जैसे शादी मंदिर में होती है और उसके बाद यह लोग चर्चा के विषय बन जाला। क्या है पूरा मामला और जो सूरज और प्रीति आपको शादी कराए और आज वह गाली क्यों दे रहे हैं, क्या पूरा मामला है? मामला यही है कि वो लोग हमारे चैनल के आड़ में हमको इतना टॉर्चर करते थे, लेकिन मैं सब कुछ सहती थी। जो भी झूठ बुलवाते थे वो भी झूठ बोलती थी। हर एक चीज़ मतलब मिल के मतलब वो मतलब अपना कर लेती थी, मैनेज कर लेती थी। लेकिन आज वो लोग हमको बदनाम करने में तुले हुए हैं। एक बार वीडियो में लोग बोलते हैं कि मेरे पति से झगड़ा हुआ था, थोड़ा लफड़ा हुआ था मेरे पति से, लेकिन इल्ज़ाम मेरे ऊपर लग रहा है क्यों मेरे पति हैं, तो इल्ज़ाम हमको लगा जा रहा है। तो एक बार ये झगड़ा में कह दिए कि स्कैनर लगाने का क्या मतलब है? तुम लोग क्यों स्कैनर लगाए थे? तो तब से लेके आज तक ये झगड़ा ये हो रहा है कि प्रीति बोल रही है कि मैं इसको इतना सपोर्ट की, आगे बढ़ाई, आज हमको ये कुछ गुण नहीं रही है। मतलब अपने पति के साथ हूँ, जो भी खुशी से वीडियो बना रही हूँ, उन लोगों को देखा नहीं जा रहा है। बस कह रही है कि आज अपने मर्दे के पा गई लिया, अब आप बहुत खुश हो गई लिया, हमन के भुला गए। तो आप ही लोग बताइए, अगर पति है तो उसके साथ हम खुश हैं। तो प्रीति कौन है? आपकी प्रीति क्या लगती है? प्रीति मेरी मौसी की लड़की है। प्रीति आपकी मौसी की लड़की है, वह आपको सपोर्ट करती है, सपोर्ट करके आप दोनों की शादी दोबारा करा देती है और दोबारा कराने के बाद जो वीडियो पे स्कैनर किसका है जो QR कोड लगा है? वो सूरज का स्कैनर लगा था। स्कैनर लगाने का क्या उद्देश्य था? स्कैनर लगाने का उद्देश्य ये था कि अगर स्कैनर लगा दिया जाए, कुछ ज़्यादा पैसा आ जाएगा तो हम मतलब हम लोग भी थोड़ा ले लेंगे और उसके बाद जमीन वमीन कहीं ये इसको दे देंगे, अपना ले लेगी। इसके लिए स्कैनर लगाया गया था। और शादी में जो व्यूज मतलब चल रहा था, शादी का जो उस टाइम ज़्यादा व्यूज चलने लगता है, शादी का माहौल होता है तो उसमें कुछ पैसा भी चैनल से कमा लिया जाएगा, यही रीज़न था। क्या कहेंगे? मैं बताता हूँ, जैसे इन्होंने कहा ठीक है कि बोली है कि मेरी बात मतलब वो इनकी बात, वो लोगों की बात ये नहीं मानती है। प्रीति और सूरज ने आप दोनों की शादी कराया, आपको इस मुकाम में पहुंचाया और सोशल मीडिया पे आपने खूब वायरल हुए, पूरा का मामला है। तो भैया एक बात बताइए, आप हमको सपोर्ट करने आए हैं कि नहीं आए? आए ना, तो इसका मतलब सपोर्ट कर देंगे तो मेरा गला दबाएंगे क्या? आप गला दबाएंगे? नहीं ना, गला तो नहीं दबा सकते। ठीक है, कल ये मेरी वाइफ वहां पे रहती थी तो जो कहते थे वो करती थी। आज मेरे साथ है
तब तो झूठ बुलवाते थे, आज सच बुलवा रहा हूँ। और सच इसलिए बोल रही है कि जब आपने सपोर्ट कर दिया, आप ही बोले कि अन्नू लाचार है, अन्नू मतलब बहुत लाचार है, इसकी मदद करो। ठीक, आज जनता इनको पसंद करने लगी तो आपको दिक्कत होने लगी कि जनता इसको सपोर्ट कर रही है, हमको कम कर रही है, तो अब इसको बदनाम कर रही हो। इसलिए बदनाम कर रही हो कि ये मेरा कहना मानती है। उस वक्त तो तुम्हारा कहना मान के सब कुछ करती थी, मुझे जो कहना था, मारना पीटना गाली देना, जो भी मेरा ना फरमानी था वो सब किया। और आज मेरे साथ है तो मेरी लड़ाई आपके साथ है, तो आप मुझे बदनाम किए, मैंने आपको किया, अब उसमें आप अन्नू को घसीट रहे हो। लड़ाई काहे होती है, काहे दोनों लोग देख रहे सोशल मीडिया? लड़ाई यही हो रहा है ना, लड़ाई यही हो रहा है कि वो लोगों ने खिला दिया है, उन लोगों ने पिला दिया है। और मैं ही नहीं, सब लोग आते हैं, खाते पीते हैं तो सबको कहते हैं। तो मैं उसी बात पे गांड हिला हिला के मैंने बोल दिया ना कि मैं चाटने आया हूँ, तो उनको मिर्ची लग गई, तो वो फोन करके मुझे गाली देने लगे। और जब गाली देने लगे तो हम भाई उसी बात को वायरल कर दिए और उसी बात पे विवाद करने लगे और सब कहने लगे चाटने आया हूँ। तब चाटने वाला काम मामला मैं बता रहा हूँ, मेरी पूरी बात चाटने वाला मामला ये है कि एक हसीना नाम की लड़की आती है उनके प्रीति के घर, वही प्रीति सूरज लेके आते हैं और उसके बाद वो लोग पता नहीं झगड़ा क्या करते हैं, दुश्मनी उन लोगों में हो जाता है। तो जब हसीना से मेरा कोई दुश्मनी नहीं, तो मैं हसीना के पास, वो हमको बुला रही है, उसके घर कुछ है, तो मैं अगर जा रही हूँ तो दुश्मनी तुम्हारा, तो तुम मुझे क्यों फोन करके गाली दे रही हो? प्रीति कहती है कि हम तुमको खिला पिला करके हाँ, तुम मेरे दुश्मन के यहाँ क्यों गए? बहुत इतना बद्दी गाली दी, इतना हम तुमको सपोर्ट किए, आज आगे बढ़ाए कि तू हमारे दुश्मन के घरे जाए के, तो हम ये बोले दुश्मन होंगे तुम्हारे, अगर हमको सपोर्ट की तो हमारी भी तो जिंदगी है, हम भी तो किसी मतलब किसी से हम भी तो मिलना चाहेंगे। उसका मतलब ये है कि हम अगर सपोर्ट उसको कर दिए अच्छा, हैं। तुम प्रीति के घर आपको पाली पोसी खिलाई पिलाई, तो आप क्या करती थी? बता दे। तो मैं वहाँ पे कम से कम 9 महीना थी। मैं 10वां महीना जब लगा तो मैं वहाँ से अपने पति के साथ, वही शादी हुआ तो मैं चली गई तुरंत, जैसे आज शादी हुआ और कल हम अपने पति के साथ चली गई। तो मैं अगर वहाँ पे रहती थी तो मैं अगर जो मैं थी, मेरी लड़की थी, 2 ही लोग थे और मैं जो खाती तो मेरी माँ अनाज भेजा करती थी, हमेशा हर महीने में भेजा करती थी। वो एक इसको हम लोग जो सीमेंट वाला बोरा रहता था, उसी बोरे से 1 बोरा वो चावल हमेशा भेजा करती थी खाने के लिए। जो भी चीज होता था, आलू, मतलब जो भी चीज सीजन का होता था वो भेजा करती थी खाने के लिए, कि जब तक मेरी बेटी है कोई किसको उंगली ना उठा पाए। हाँ चलो ये तो हो गया। मैं वहाँ पे रहती थी, मैं खुद बनाती थी, खाती थी, सबको खिलाती थी, चूल्हा बर्तन चौका जो भी, सबका कपड़ा लत्ता जो भी होता मैं सब करती थी। वो करने से मुझे खुशी भी मिलती। मैं टाइम पाती थी तो वीडियो बनाती थी, मैं टाइम नहीं पाती थी तो अपने चैनल पे काम नहीं कर पाती थी। और मेरा चैनल प्रीति के मोबाइल में लॉगिन था, जब मैं वीडियो नहीं डाल पाती थी काम करने से, तो मैं प्रीति से बोलती थी प्रीति 1-2 वीडियो मेरे में डाल दे अपने चैनल से। वो कहीं भी रहती थी, खलीलाबाद या कहीं भी रहती, तो वो अपने चैनल से 1-2 वीडियो वो हमारे चैनल पे डाल देती थी। तो उस चैनल पे किसका फेस वायरल हो रहा था? प्रीति का ही हो रहा था कि हमारा हो रहा था। तो उसके बाद जब हमको ये लगा कि वो हमारा सपोर्ट अगर करेगी तो उसी का फेस वायरल होगा, मेरा नहीं। तो उस चैनल पे मैं ज़्यादा काम करने लगी, अपने बच्ची को देखती थी, सारा काम भी करती, किसी भी तरह इतनी टाइम मैं तैयार होकर के सारा काम कंप्लीट करके, इतनी टाइम अपने बच्ची को सुला करके मैं 2-4-10 वीडियो बनाती थी। तो इतना कुछ करने के बाद अगर हमको कोई कहेगा कि हमारे घरे आयल चाट के थरिया में चल गल, छेद खा के चल गल, अनुआ अनाज का अपमान कर दिल, इतना कोई अगर हमको कहेगा तो हम सच बोलेगा ही ना कि भैया इतना कोई कहेगा, ऐसे खा रहे थे, ऐसे पी रहे थे। तुम तो जनता के कि सामने कह रहे हो कि इतना करके गई है, तो अब वो भाई जब जनता के सामने आप बुरा बनाओगे तो अब सफाई तो मतलब सच तो बोलेगी कि नहीं दोस्तों मैं ऐसे खाती थी, मैं इस तरीके से रहती थी। जब सच सामने आ रहा तो क्यों तकलीफ हो रही है? धमकी कहाँ से बात है? धमकी यहाँ से हुआ, यही बात जब इन्होंने बोलने लगा, पूरी सच बात बताने लगी तो उनको मिर्ची लगने लगी, जनता उनको गाली देने लगा कि गाली देने लगा सूरज को। तो अब वो सोच रहे हैं कि जनता के सामने मुझे गिरा रहा है, तो इससे अच्छा है इसको जितना कर ले उतना कर सकते हैं, मार सकते तो वो लोग हमारे पास फोन करके हम लोग इतना गाली इतना धमकाते थे। अभी कल फोन ये पूरा रिकॉर्ड कर लेते थे। जब ये रिकॉर्डिंग कर लेते थे उसके बाद वो लोग बोलते थे कि ये बोलते थे मैं सोशल मीडिया पे डाल दूंगा वीडियो रिकॉर्डिंग। तो बोलता था कि डाल दा हमकी कोनो दिक्कत ना, चैनल पे स्ट्राइक है तो उसे कोनो मतलब ना, हम डाल स्ट्राइक मारने का धमकी दिया करता था कि अगर अन्नू तुमसे जो कहा जाएगा वो तुम नहीं करोगी अपने पति के साथ, तो तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक मारूंगा। ऐसा बोलता था कि मैं तुम्हारे चैनल पे स्ट्राइक मार दूंगा, तुम्हारे चैनल पे। मैं बोलती थी, मैं तब जाके बोलना चालू की, एक तो मेरा सपोर्ट मान लो कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती थी कि आज जो मेरा फेस वायरल हुआ है, मैं अपने हर वीडियो में ब्लॉग में भी बोल देती थी कभी कभी,
और ज़्यादातर उसका सपोर्ट के ही बारे में मैं बोलती थी कि प्रीति और सूरज की वजह से मैं वायरल हुई हूँ। वो लोग मेरा सपोर्ट किए और मेरा फेस वायरल हुआ, तब जाके मेरा चैनल चलने लगा और 2 पैसा मैं कमाने लगी और देख रेख भी वही लोग किए। आज उसी चैनल के आड़ में हमको इतना टॉर्चर किया जाएगा, इतना चोरी का इल्ज़ाम लगवाया जाएगा और बार-बार अरे तुमको कहने की क्या ज़रूरत है? तुम बार-बार कहोगी तभी पब्लिक जानेगी कि तुम हमको सपोर्ट की हो। वो पब्लिक नहीं देख रही है कि उसके चैनल पे कौन काम कर रहा था ज़्यादा। तो तुमको जताने से ज़रूरत है, अच्छा है कि पब्लिक खुद देख रही है। अब बार-बार तुमको हमको नीचा गिराओगी, बार-बार कहोगी हमरे वजह से आगे बढ़ गईली तो दुश्मन के घरे जाती बाटी। तो ये बताओ हमारा मन नहीं है कि हम किसी के घर जाएँ, आज हमको सपोर्ट कर दी, खड़ा कर दी तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा जिससे नहीं बनता कि मैं उसके घर ना जाऊँ। हो सके कि उस आदमी से हमारा बनता हो। अभी मेरे पति से नहीं बनता है तुम लोगों का, तो ये ज़रूरी है कि मैं अपने पति को छोड़ दूँ? ये ज़रूरी नहीं कि अपने पति को छोड़ दूँ। रहना तो मुझे पति के साथ ही चाहे जैसा भी हो, चाहे पियक्कड़ हो, चाहे नशेड़ी हो, चाहे जो भी हो। जब शादी कर लिया तो क्यों दूसरे से शादी करने जा, अब इसी के साथ क्यों ना ज़िंदगी काटे? अब एक हमारी बच्ची हो गई है, अब दूसरी शादी मैं क्यों करूँ? तो क्या चाहते हैं आप लोग? हम तो ये चाहते हैं कि हम लोग वो सच भी बोले और हम लोग में समझौता हो जाए, वो लोग भी माफ़ी माँग ले, हम लोग भी बोल देंगे। हाँ, वीडियो में माफी मांगने की बात अलग है। मैं हर एक वीडियो में अपने बोला हूँ माफी मांगा हूँ और उसी बात पहली बार जब माफी मांगा हूँ ना वही मैंने गलती कर दिया है। मुझे उसी वक्त इशू करना चाहिए था पूरी बात को। मैं 2 बार माफी मांग के अपने आप को मतलब इनको सपोर्ट किया तो 2 बार माफी मांगा, वहीं से उन लोगों ने कुलूप आ गया कि ये बार बार झुकी जाता है। अब मैं झुकने वाला नहीं था। मेरे